हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा शो। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज की से कोई बईद नहीं की जा सकती। यानी कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई फौजी हो, या फिर कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, कोई भी पाकिस्तान की गंदी हरकतों से, पाकिस्तान के जो इंतहाई घटिया किस्म के टॉर्चर्स हैं, उनकी जद से बच नहीं सका। और अब हमारे पास जो खबर आ रही है वो बड़ी घिनौनी खबर है। वो ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है, बल्कि उनका एक मेजर ने रेप किया है जेल के अंदर। ये खबर आ रही है और एक लेटर जो है वो लीक हुआ है। इस हवाले से वो लेटर भी आपको हम बता देते हैं कि उस लेटर में क्या है, और फिर हमारे एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेटर की कॉपी आप ये देख सकते हैं। ये लेटर की कॉपी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये लेटर है, ये जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी को लिखा गया है। और ये लिखने वाला जो है वो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन पहले इसका सब्जेक्ट सुन ले। मेडिकल evaluation summary and discharge authorization pending suspected sexual assault case। नाम पेशेंट का इमरान अहमद खान नियाजी। फिर फिजिकल इसका एग्जामिनेशन हुआ है और ये पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में इमरान खान को लाया गया था इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको ब्लीडिंग हो रही थी। जो पखाने वाली जगह वहां से उनको ब्लीडिंग हो रही। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जो है उनके जो नाजुक एज़ा है वहां पे स्वेलिंग देखी गई है। इसके अलावा जो है वो जैसे किसी को बवासीर हो जाए इस तरह की ब्लीडिंग, हेमोरॉयडल ब्लीडिंग उनको हो रही थी। तो अब उनके जो टेस्ट ऑर्डर किए हैं उसमें HIV यानी एड्स का टेस्ट है, सिफिलिस का टेस्ट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, और गोनोरिया वगैरह। और ये इनके लिए ये टेस्ट है। और फिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के भी टेस्ट ऑर्डर कर दिए गए हैं। और ये लेटर जो है GHQ को लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खालिद रफीक भट्ट ने। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद लतीफ भट्ट ने ये खत लिखा है। GHQ को ये खत भेजा गया है पाकिस्तान एमिरेट मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ से। उसके नंबर भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ फोन करके पूछ भी सकते हैं। और ये रिपोर्ट शाया हुई है, अगर इमरान खान का बलात्कार हो गया, यानी इमरान खान को हर तरह से तोड़ने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है और उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, इसलिए उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। विदाउट फर्दर डू हम अपने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ रोहित शर्मा जी आ गए हैं, आपके पसंदीदा न्यूज एनालिस्ट हैं। रोहित जी, इतनी शॉकिंग न्यूज, एक शॉकिंग न्यूज आती है उससे बड़ी शॉकिंग न्यूज आ जाती, कैसे देखते हैं इसको? ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं, ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं। अच्छा, इसी इसी इमरान खान ने मरियम नवाज के टॉयलेट्स में कैमरे नहीं लगवाए थे? बिल्कुल लगवाए थे, आया था हमारे पास, आई थी ना खबर सर। और इसी इमरान खान को इसके घर में बानीगाला में घुस करके बाजवा और उसके लोगों ने थप्पड़ मारे थे, राइट? तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को आर्मी कैसे डील, अगर ये खबर सही है तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करती है आर्मी, क्या पता नहीं? सबको सबको पता है। और इमरान खान को तोड़ने की तो क्या छोड़ दिया इमरान खान के लिए, क्या छोड़ दिया इमरान खान को? और हो सकता है कि इमरान खान को शौक भी हो गई तो ये रेप ना हो, म्यूचुअल कंसेंट भी हो, वो भी आई एम लीस्ट बॉदर्ड इन दैट। लेकिन द थिंग इज के अगर ऐसी खबर आ रही है तो सीरियस है। ये किस लेवल तक पहुंच गए हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है तो मैरन बलूच कितनी सेफ होंगी? जरा इस पर नजर। ये जो बताया जा रहा है कि मैरन बलूच के साथ मारपीट हो रही है, ये इसका मतलब सही है जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही सेफ नहीं है
तो मेहरंग बलूच के साथ जो बदतमीजी की खबरें आ रही हैं 100% कंफर्म है। फिर जो बोला जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, फिजिकल टॉर्चर किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, ये सारी कहानी है, सब बोल रहे हैं वो। तो लेकिन ये भी पता लगाना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि और कितनी ऐसी लेडीज के साथ इन्होंने किया है, या और कितने बलूच एक्टिविस्ट के साथ इन्होंने किया है ऐसा, क्योंकि ये तो कोई सेफ नहीं रह गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको वीआईपी जेल मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छी उसमें होना चाहिए, जिसकी जैसे बोलते हैं कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो करप्शन में भी है, ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन उसके ऊपर से केसेस हटते जा रहे हैं कि करके उसको तो रिहा करने की बात चल रही है, उसकी ऐसी डिटेल्स और वो भी मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म कर रही है सामने। तो ये सिचुएशन हमें पता है कि क्या हालत है, और बड़ी खराब हालत है, इसमें कोई शक नहीं। और इमरान खान का के साथ साथ वो जो ऑफिसर्स जिन पे इमरान खान आरोप लगा रहे हैं, इमरान खान की पार्टी आरोप लगा रही है, उस पर होना चाहिए। वैसे अभी तक इमरान खान की पार्टी के लोगों ने कुछ बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला है, मुझे शक है, मुझे थोड़ा शक तो हो रहा है, गड़बड़ है, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए था। बहुत सारे लोग इमरान खान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ, इंडिया में कोई ऐसा करके दिखाए ना, ऐसा तो बहुत दूर की चीज। किसी फॉर्मर पॉलिटिशियन को, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन के साथ मारपीट नहीं हो सकती, थप्पड़ नहीं मारा जाता कि एक, क्योंकि उन्हें पता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। इन लोगों को पता है कि इसे ये 70 साल का हो गया, अब ये वापस आएगा नहीं, मामला गड़बड़ है। हो सकता है आर्मी ये भी बोले कि ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, हम नहीं जानते, बोले, लेकिन पहले वो सब कुछ सामने तो लाए, पब्लिक में तो लाए। ये तो पता नहीं कहाँ से एक सर रिपोर्ट लीक म्यूचुअल हो चुकी है। कॉन्सेंट की आप बात करते हैं, अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से ये सेक्सुअल असॉल्ट तो फिर नहीं होगी, फिर सेक्सुअल प्लेजर असॉल्ट होगा या जो भी होगा, तो उसमें फिर स्क्रॉटम और जो पीछे की पीठ की जगह है वो सूजी तो नहीं हो सकती, ब्लीडिंग तो नहीं हो सकती ना। फिर वो तो कह रहे हैं कि विजिबल उसके अंदर फिशर्स हैं, यानी कटा हुआ अंदर से उसका पीठ जो है वो कटी हुई है। राइट। बहरहाल ये बहुत ही फिक्रमंद बात है और इसको हम फॉलो अप करेंगे। अभी तो यहाँ जाहिर है रात हो चुकी है और मैं अपने सफर में एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ, आगे जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे भी में मुझसे होता है, जितना भी होता है, मैं आप तक वो खबरें पहुंचा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोहित साहब, ये आप समझते हैं कि ये खबर तो सुबह लीक हो जाएगी, क्योंकि ये आज ही आई है खबर, तो आप हाँ, समझते हैं आज ही, पंजाब में इसका कोई रिएक्शन आएगा? पर पंजाब में भी आएगा, क्योंकि पंजाब में भी ये एक बड़े वो हैं, बड़े लीडर हैं। इमरान खान जैसा लीडर जो कि इंटरनेशनल लीडर है, उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो इट इज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। वेरी लेकिन सीरियस, अभी आई एग्री। ये इस खबर की वेरासिटी बहुत जरूरी है, ये खबर का चेक करना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल। खबर आई कहाँ से, किसने दी। क्योंकि इमरान खान के साथ कुछ भी होता है तो पीटीआई के जो वो इमरान रियाज खान हैं और आदिल राजा हैं, ये सारे के सारे सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं, और अलियमीन गंडापुर भी बोलते हैं। इस पर ये सबकी चुप्पी थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर खबर आई है कहीं से, इट्स अ सीरियस इशू, और इस पर एक इंटरनेशनल जांच जरूर होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। कि अगर इमरान खान सेफ नहीं है पाकिस्तान में, तो ये जर्नैल, भाई ये तो एक बहुत, हम लोगों ने देखा ही है ना कि भुट्टो के साथ क्या हुआ था। भुट्टो को तो फांसी पे लटका ही दिया था, हालांकि सब मना कर रहे थे कि लटकाना मत इसे, लेकिन लटका दिया गया ना। तो अब आगे क्या होगा, लेट्स सी। ये इमरान खान को फांसी पे भी लटकाया जा सकता है, फिर तो ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान में साहब। तो इमरान खान की जान के लिए बेहद खतरा है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, और ये सबको देखना है। ये क्योंकि इमरान खान जो भी होंगे अपनी पॉलिसीज पे हैं, गलत किया, जो किया, अच्छा किया, वो पाकिस्तान के लिए किया। इमरान खान को सजा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर नहीं। फांसी की सजा तो, फांसी या ये जो खबर आ रही है सोडोमी, ये ठीक तो नहीं है। ये किसी भी जिसे बोलते हैं डेवलप्ड कम्युनिटी में, या और जिसे सिविलाइज्ड कम्युनिटी में ऐसा, मेरे पास तो शब्द नहीं है उसको बोलने के, सिविलाइज्ड कम्युनिटी में ऐसा होता तो नहीं। और जो हो रहा है, अगर ऐसी खबर है तो ये एक बहुत सीरियस इश्यू है।
इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके जेल के वार्डन को अरेस्ट किया जाना चाहिए, साथ में जो उनके आसपास के लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और ये कौन सा आर्मी का जवान है या कर्नल है जो भी है, कैप्टन मेजर जो भी है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जेल के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं, सबको पता होगा। तो ये कुछ तो है, कहीं ना कहीं हेराफेरी तो है, साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं हेरा फेरी तो है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जेलर और उनके जो बड़ा स्टाफ होता है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये थे रोहित शर्मा साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब आपसे कल मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब जो है जहां भी हैं जैसे भी हैं खैरियत से हों, और पीटीआई के कारकुनान जो उनको जेल से रिहा करना चाहते हैं वो कोई मुनज़्ज़म तहरीक सामने लेकर आने में कामयाब। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।